जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, खूबसूरत फूलों के साथ जो आज खिले हैं, पहली बार टिकोमा मेरे गार्डन में खिलना स्टार्ट हुआ है। समर फ्लावरिंग प्लांट है, तो सोचा खूबसूरत फूलों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम किचन गार्डनिंग से रिलेटेड बातें करेंगे और कुछ हार्वेस्टिंग भी करेंगे कि किचन गार्डनिंग होती क्या है और किस तरीके से आप अपने बालकनी में या टेरेस पर छोटी सी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग का मतलब क्या है, सब कुछ बताऊंगी। तो आज हम वेजिटेबल्स ग्रो करने के बारे में पूरी बात करेंगे ओवरऑल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि किचन गार्डनिंग होती क्या है, तो सबसे पहली बात ये आपको समझा देना चाहती हूँ कि किचन गार्डनिंग और फार्मिंग में बहुत डिफरेंस होता है। फार्मिंग होती है ओपन एरिया और काफ़ी बड़ी जगह पर की जाती है, और किचन गार्डनिंग का मतलब होता है आप अपने किचन में कितनी सब्जियां यूज़ कर सकते हैं, बस अपनी पर्याप्तता और अपनी संतुष्टि के लिए सब्जियां लगाना। ये होता है किचन गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या आपके ऊपर टेरेस पर आप ये जो सब्जियां लगाती हैं, बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, तो क्या आपके पूरी फैमिली के लिए ये सफिशिएंट होता है? आप 12 महीने सब्जियां ग्रो कर लेती हैं? आपने मिट्टी भी बड़े बड़े ग्रो बैग लिए हैं, मिट्टी लिए, तो क्या आप 12 महीने सब्जियां ग्रो कर लेती हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, किचन गार्डनिंग का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, और गार्डनिंग करती हूँ मैं अपने शौकिया तौर पे। इससे मुझे जो कुछ भी मिल जाए वो मेरी खुशकिस्मती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर आप टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि एक तो जो समर आने वाला है उसमें जो ऊपर का टेम्परेचर होता है, यानी कि एयर में जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम 40 डिग्री टेम्परेचर होता है। और उसके बाद जब छत गर्म हो जाती है, आपका टेरेस गर्म हो जाता है, तो नीचे से भी 5-6 डिग्री टेम्परेचर और वो हिट मारती है छत। तो सोचिए कितना डिग्री टेम्परेचर यहाँ पौधों को सहन करना पड़ता होगा। और साथ साथ में आपके पौधों की अगर आप केयर कर रहे हैं तो आपको कितनी टेंशन हो जाती है। तो ऐसा सेम मेरे साथ भी होता है कि मुझे टेंशन हो जाती है कि गर्मियों में सब्जियां तो ग्रो कर रही हूँ, लेकिन कैसे क्या करूँगी। विंटर सीजन में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम सफिशिएंट की बात करते हैं कि क्या मेरे लिए पर्याप्त होती है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, वो सब्जियाँ जैसे टमाटर है या पालक है, मेथी है, धनिया है, पुदीना है, और ककड़ी है, गिलकी, तुरई, लौकी, आप सब कुछ टेरेस पे लगा सकते हो। और यकीन मानिए, अगर आप उन्हें बहुत प्यार दोगे, पानी दोगे, केयर दोगे, देखभाल दोगे उनको, तो वो ज़रूर आपको 12 महीने सब्जियां ग्रो करके देंगे। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो सीजनली होती हैं, तो सीजनल ही ग्रो हो पाएंगी। आप सोचेंगे कि उनको आप ऑफ सीजन ग्रो कर ले, तो उसके लिए आपको कोई अलग एक ऐसी व्यवस्था होती है शेड की, तो उसमें आपको ग्रो करना होता है। तो आप उसमें भी उन प्लांट्स को और उन सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। तो किचन गार्डनिंग का मतलब मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ कि अपने घर के किचन में यूज़ आ जाए इतनी सब्जियों को ग्रो करना किचन गार्डनिंग कहलाता है। और पालक तो फिर भी मेरे पास 5 ग्रो बैग है, और अगर मैं पाँचों ग्रो बैग में पालक लगाती हूँ ना, तो मैं कम से कम 5 घर के लोगों को पालक खिला सकती हूँ। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इसीलिए बालकनी में जो गार्डनिंग करते हैं उन लोगों के लिए एक टिप्स देना चाहूँगी मैं यहाँ पर, कि आप बालकनी में अगर कोई एक प्लांट, ड्रेसिना है या कोई भी प्लांट जिसमें सिर्फ एक ही स्टेम होती है, वो फैलती नहीं है ज़्यादा, उसमें न्यू न्यू शूट्स नीचे मिट्टी में से नहीं निकलते हैं, अगर ऐसा प्लांट लगा रखा है, और वो प्लांट अगर अनहाइजीनिक नहीं है, यानी कि जहरीला नहीं होना चाहिए, वो प्लांट अगर अच्छा है, इको फ्रेंडली है, तो आप उसके जो पॉट में साइड में जगह खाली होती है, आप उसमें भी पालक के सीड्स डाल दीजिए। तो अगर आपने 10 गमले लगाए हैं, 10 में से 5 गमले में भी अगर आपने पालक के सीड्स डाल दिए, तो अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं, तो चारों सदस्यों के लिए हफ्ते में एक बार, या जब सर्दियाँ होती है तब तो 4 दिन में एक बार पालक आराम से हार्वेस्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने टिंडा भी लगाया है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में गार्डन अपडेट भी दिखा देती हूँ कि मेरे जो समर सीजन के जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे भिंडी की सीडलिंग डाली थी, बहुत सी तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दी है, और बहुत सी अब इसी में ग्रो हो रही है, तो मैं उसे परेशान नहीं करूँगी, इसी में ग्रो होने दूंगी और इजीली वो चलती भी रहेगी। समर सीजन की जो सब्जियां हैं उनके अगर सीड्स को आप डायरेक्ट लगाएं ना, ट्रांसप्लांट ना करें, डायरेक्ट लगाएं,
तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मुझे और जगह की तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की हूँ, वहाँ की रहने वाली हूँ, तो मैं यहीं की बात करूँगी कि यहाँ पर बहुत जल्दी समर आ जाता है, यानी कि मार्च के बाद अब अप्रैल में। तो अब सीड को ग्रो करना यानी कि शेड एरिया में ग्रो करना पड़ेगा। और देखिए टमाटर भी काफ़ी अच्छे लाल हो गए हैं। कम से कम 1.5 किलो टमाटर तो मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, और ये मैंने ऑफ सीजन में लगाए थे। दिसंबर या जनवरी में मैंने इनको ग्रो किया था, दिसंबर में ग्रो किया था, और बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो हो गए हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे अप्रैल तक अच्छी हार्वेस्टिंग देंगे, क्योंकि अभी और फ्लावर्स इनमें बन ही रहे हैं। जैसे ही मैं खाद डालती हूँ तो ये फिर से फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। और टमाटर, एक ग्रो बैग में टमाटर है, एक में टिंडा लगाया है, एक में मैंने पालक और भिंडी लगाया है, वो मैं आपको पहले ही आगे वीडियो में दिखा चुकी हूँ। और देखिए वीड्स बहुत उगती है, घास बहुत उगती है, तो आप उनको जैसे बड़ी होती जाए साफ करते रहिए। इस ग्रो बैग में मैंने गवार फली लगाई है। गवार फली के भी अब फ्लावर्स आने लगे हैं, यानी कि अब इनमें भी फलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्दी, तो उसका वीडियो हार्वेस्टिंग का आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर किचन गार्डनिंग से रिलेटेड एक और टिप्स देना चाहूँगी कि जब प्लांट स्टार्टिंग में जर्मिनेट होता है और उसमें जैसे अंकुरित होता है और वो मिट्टी में से बाहर आता है, तब आपको क्या करना चाहिए, तो जैसे ही 5 या 6 पत्तियां उस प्लांट में आपको नज़र आ जाए, आपको उसमें कंपोज देना है ऑर्गेनिक। ये पूरी जो गार्डनिंग कर रही हूँ मैं, पूरी किचन गार्डनिंग जितनी भी मैंने की है, जितने भी मैंने फल सब्जियां लगाई है, सब कुछ ऑर्गेनिक ही ग्रो करती हूँ। और मेन मकसद मेरा ये है कि जो पौधों के ऊपर दवाइयाँ डलती हैं आजकल, वो ना डले, और मेरे बच्चे कम से कम कुछ परसेंट तो कम केमिकल वाली चीज़ खा सके। एटलीस्ट मैं पालक तो उनको 12 महीने ग्रो करके दे सकती हूँ, क्योंकि मैं 2 साल से पालक अपने घर में ग्रो कर रही हूँ, और मैंने पालक मार्केट से पिछले 2 साल से बिल्कुल नहीं खरीदा है। बिल्कुल भी पालक मैंने मार्केट से परचेस नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर बालकनी में भी गार्डनिंग कर रहे हैं तो कम से कम 5 गमलों में पालक के सीड्स ला के डाल दीजिए। और 10 रुपये में भी इतने सारे सीड्स आ जाते हैं फ्रेंड्स कि आप आराम से साल में 2 बार उनको ग्रो कर सकते हो। तो पालक तो आप अभी के अभी सीड्स लाइए और ग्रो कीजिए। और बालकनी में तो वैसे भी शेड एरिया होता है, तो आसानी से ग्रो हो जाएगा। और पालक को ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो ख़राब होता है वैसे भी धूप में। तो सेमी शेड एरिया में समर्स में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा पालक। आप ज़रूर ग्रो कीजिए। और अभी तो बादल वाला मौसम हो रहा है, तो उस मौसम में आप अच्छे से ग्रो भी कर लेंगे। गवार फली भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वैसे गवार फली और ये जो दूसरी सब्जियां हैं, फलदार सब्जियां, इनके लिए तो आपको फ्रेंड्स फरवरी और मार्च में ही सीडलिंग कर लेनी चाहिए थी। क्यूकम्बर, जो समर्स के क्यूकम्बर होते हैं, आप वो भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने ग्रो किया है, 3 से 4 बेल अभी मेरे पास रेडी है। और उसी के आसपास मैंने पालक के सीड्स भी डाल दिए हैं। मैंने उसी में मल्टी क्रॉपिंग करी है। देखिए इसमें एक टमाटर का प्लांट भी है, और ये भी अच्छे से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, किचन गार्डनिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। और कुछ हार्वेस्टिंग के साथ आज हम पालक की हार्वेस्टिंग करें। बहुत सारी पालक आज मैंने तोड़ी है, और इतनी पालक हो गई है कि मैं अकेली, मेरी फैमिली के लिए भी ये बहुत सारा है, और मुझे डिस्ट्रीब्यूट ही करना पड़ेगा इसको। और अभी तो टिंडे वाला ग्रो बैग भी खाली है, उसमें भी मैं ज़रूर लगाऊंगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, किचन गार्डनिंग से रिलेटेड या टेरेस गार्डनिंग से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन और पे प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।